इस वक्त कौन कौन से फेवरेट्स हैं, कौन कौन से नाम हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर लिए जा रहे हैं, वो खबरें कुछ आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर ये सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो फिर मामला जो है वो काफी हद तक क्लियर होंगे और उसके बाद बहुत से बुर्ज जिसे कहते हैं ना वो उलट भी सकते हैं अगर तो इस तरह का कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सेनेट के स्केड्यूल का ऐलान तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है। उनके किस तरह नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए जाएंगे और कब इलेक्शन होंगे, सारी डिटेल सामने आ गई हैं। लेकिन अब इस वक्त कौन कौन से फेवरेट्स हैं, कौन कौन से नाम हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर लिए जा रहे हैं, वो खबरें कुछ आपके साथ शेयर करनी है। जो हमने अब तक थोड़ी रिसर्च की, लोगों से बात की, अपने सोर्सेस से गुफ्तगू की, वो आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। सबसे पहले आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें। और ये ज़हन में रखिएगा, ये मैं फेवरेट्स बता रहा हूँ आपको जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाबर अवान साहब का नाम लिया जा रहा है, उनको सेनेट का टिकट मिलेगा। शहजाद अकबर साहब का नाम लिया जा रहा है कि उनको टिकट मिलेगा। सैफुल्लाह न्याजी साहब, उनका भी नाम आ रहा है कि उनको भी टिकट दिया जाएगा। कामिल अली आगा साहब, काफ लीग के हवाले से जो उन्होंने टिकट मांगी हुई थी, वो कामिल अली आगा साहब उसके अंदर सबसे हॉट फेवरेट हैं कि उन्हीं को सेनेट का टिकट मिलेगा। उसके बाद सानिया निश्तर साहिबा का नाम लिया जा रहा है और अब्दुल हफीज शेख साहब को जो है वो भी सेनेट के अंदर लाने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर जरका जो पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक मुतहर्रिक खातून है और यहाँ पे उनकी स्पोक्स पर्सन के तौर पे भी काम करती हैं, इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट को हैंडल करती हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको भी सेनेट का टिकट इस मरतबा दिया जाएगा। मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स से बात हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो लिस्ट एक बनी है जो दरअसल में सेनेट के टिकट्स अवार्ड करेगी, जिसकी सरबराही इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। चंद लोगों को इस बात का शक है कि दरअसल में ये एक सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, लिस्टें पहले ही फाइनल हो चुकी हैं। ये भी एक डिटेल मेरे पास आई है, क्योंकि ये कब फैसला हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ने इस बात का इजहार भी किया है। जाहिर बात है मैं ये तो नहीं बता सकता कि किसने किया। आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जरा नून लीग की तरफ आ जाइए। नून लीग की जो अनाउंसमेंट होने जाएगी उसमें जो नाम सामने आ रहा है, राजा जफरुल हक साहब जो हैं वो फेवरेट नहीं है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। राजा जफरुल हक साहब जो हैं वो बड़ी एक सीनियर पोजीशन मुस्लिम लीग नून के अंदर रखते हैं, लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि उन्हें सेनेट का टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो नाम आ रहे हैं उसमें आजम तारड़ साहब को इस मरतबा सेनेट के अंदर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ परवेज़ रशीद साहब और मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये पहले ही सेनेटर्स थे, ये तो कम से कम वापस ज़रूर आ रहे हैं। परवेज़ रशीद साहब और मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुशाहिदुल्लाह खान साहब की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको दोबारा बैक किया है और उनको सेनेट का टिकट मिलेगा। साजिद मीर साहब बड़े पुराने इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनको भी दोबारा सेनेट का टिकट जो है वो दिया जाएगा और उनको सपोर्ट किया जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अच्छा, उसके बाद खवातीन के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त रेस चल रही है। इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो बड़ा एक टाइट मुकाबला चल रहा है आपस में। दो नाम ऐसे हैं जो फोर फ्रंट पे हैं। मैं ये नहीं जानता कि इनको अवार्ड किया जाएगा टिकट या नहीं, लेकिन सादिया अब्बासी साहिबा जो कि शाहिद खान अब्बासी साहब की हमशीरा हैं, उनको टिकट देने के हवाले से बातचीत चल रही है। और आयशा रज़ा फारूक साहिबा, इनको टिकट देने के हवाले से बातचीत चल रही है। एक तीसरा नाम भी मौजूद है जिसे कहते हैं ना डार्क हॉर्स। वो कुछ पता नहीं कि वो इन दोनों को बीट करके वो नाम जो है वो आगे आ जाए, लेकिन वो नाम जो है वो मुझे इसलिए नहीं अब तक मैं आपको दे सकता, क्योंकि मुझे मेरी सोर्स ने कहा कि जी अभी आप ये नाम ना लीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप नाम लें तो इनके बिल्कुल ही जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाए। तो तीन खवातीन जो हैं वो कम से कम इस वक्त इस रेस के अंदर मौजूद हैं। अब अनाउंसमेंट देखें किसके नाम की होती है। नून लीग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो नाम फॉर श्योर हैं वो हैं शहरी रहमान साहिबा, फारूक एच नाइक, पुराने लॉयर हैं पार्टी के और बड़े इंपॉर्टेंट केसेस को वो डील करते हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वो भी दोबारा आने वाले हैं। इसके बाद कमर जमान कायरा साहब का नाम लिया जा रहा है
लेकिन ये खबर आई है कि उनको सिंध से जो है वो इलेक्ट करवाने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद एक और जो इंटरेस्टिंग है वो है इस्लामुद्दीन शेख साहब, जिनको सेनेट का टिकट जो है वो दोबारा दिया जा सकता है। अच्छा, इस्लामुद्दीन शेख साहब की जो डिटेल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनके ऑलरेडी एक साहबजादे जो हैं वो एमएनए हैं, एक साहबजादे जो हैं वो मेयर हैं, 2 उनके समधी जो हैं वो पहले ही सेनेटर हैं। लेकिन इस्लामुद्दीन शेख साहब को अगर ये टिकट अवार्ड किया जाता है तो फिर इनसे ये भी कहा जाएगा कि आप जाके पीर पगाड़ा साहब यानी कि जीडीए से जाके सपोर्ट लेकर आए। इस्लामुद्दीन शेख साहब को इस बेसिस के ऊपर जो है वो टिकट दी जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके ऑलरेडी उस फैमिली के साथ जो है बड़े गहरे मरासिम हैं। उसके बाद एक और नाम जो आ रहा है वो शहादत अवान का आ रहा है। शहादत अवान साहब का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं और जरदारी साहब के वकील भी रह चुके हैं, तो इसलिए उनका नाम भी लिया जा रहा है। एक और नाम जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हैं ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब भी इस वक्त फेवरेट्स में हैं कि उनको भी सेनेट का टिकट अवार्ड किया जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि जब मुझे पता लगी है, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो इस्लामाबाद में होती हैं और ख़वातीन की सीट्स के ऊपर जो हैं वो एमएनए के लिए आती हैं, उन्होंने अपना वोट ट्रांसफ़र करवाया है सिंध में, कराची में। और इसकी वजह यह है कि वो वहाँ से आने का इरादा रखती हैं। नाम अभी इसलिए मैं नहीं दे रहा क्योंकि मेरा उन खातून से अब तक रब्ता नहीं हो सका, तो मैं इस की कंफर्मेशन क्यों, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ने मुझे कंफर्म किया है वो ये है कि उन खातून ने अपना जो वोट है वो ट्रांसफ़र करवाया है और कराची में ट्रांसफ़र करवाया है, क्योंकि वो सिंध से जो है वो सेनेटर बन के आना चाह रही हैं। तो ये अब तक की जो डिटेल है वो जो मुझे अब तक रिसीव हुई है। मज़ीद जो इसमें डेवलपमेंट है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो फुल फ्लेज सपोर्ट हासिल होगी और इस्लामाबाद से उनको लाने की कोशिश होगी। और पीडीएम के इत्तेहाद के ऊपर जो बात हुई थी कि पीडीएम मिल के जो है वो ये इलेक्शन लड़ेगी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद की सीट से जिताने की कोशिश की जाएगी और उनका जो टाकरा होगा वो बाबर अवान साहब के साथ करवाने की तैयारी हो रही है। मिलता है, होता है ये या नहीं होता, ये तो ज़ाहिर बात है वक्त बताएगा। लेकिन ये जो पूरी डिटेल थी कि फेवरेट्स इस सिलसिले में कौन है या कौन नहीं है, ये आप तक हमने शेयर की। दूसरी बात, एक और जो मामला अभी अटका हुआ है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी जो फोरफ्रंट पे नहीं आई, वो ये है कि आखिर ये शो ऑफ हैंड्स के साथ होगा या सीक्रेट बैलेटिंग होगी। अगर शो ऑफ हैंड्स के साथ होता है तो बहुत से नाम जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो फिर मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर होंगे और उसके बाद बहुत से बुर्ज जिसे कहते हैं ना वो उलट भी सकते हैं अगर तो इस तरह का कुछ होता है। तो ये डिटेल सी, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।